हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल प्रिपरेशन विद तन्वी में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है भारत के विभिन्न राज्य। इस टॉपिक पे हम भारत के स्टेट्स के बारे में पढ़ेंगे कि किस स्टेट की क्या क्वालिटी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेट है हमारा कर्नाटक। इसमें पहला पॉइंट है बेलवनिका गाँव कर्नाटक में है। नेक्स्ट होलगुंडी गाँव कर्नाटक में है। तो कर्नाटक के दो गांव के बारे में इसमें दिया हुआ है, एक है बेलवेनिका, दूसरा है होलगुंडी। ये दोनों गांव कर्नाटक में हैं। नेक्स्ट पॉइंट, भीमा संघ होलगुंडी गांव के बच्चों की पंचायत है। तो भीमा संघ क्या है? एक बच्चों की पंचायत है जो कि बच्चे कहाँ के थे? होलगुंडी गाँव के। नेक्स्ट, होलगुंडी गाँव में पानी की समस्या का समाधान भीमा संघ ने किया था। तो होलगुंडी गाँव में जब पानी की समस्या हो गई थी तो उस समस्या का समाधान भीमा संघ ने किया था। और भीमा संघ क्या है? तो होलगुंडी गांव के बच्चों की पंचायत है। ये हो गया हमारा कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट राज्य है हमारा नंबर 2 आंध्र प्रदेश। पहला पॉइंट है इसमें कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। तो अगर आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य पूछा जाए तो कुचिपुड़ी जो होता है वो हमारा आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। नेक्स्ट, नालमंडा आंध्र प्रदेश में। तो नालमंडा जो गाँव है वो हमारा आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट, आंत्रेयपुरम कस्बा आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले में स्थित है। यहाँ आम के बाग हैं। यहाँ पके आमों का मामडी टांड्रा, जिसे आम पापड़ होता है, वो बनाया जाता है। तो आंध्र प्रदेश का जो लोक नृत्य है वो हमारा कुचिपुड़ी है। नालमंडा कस्बा आंध्र प्रदेश में है और एक आंत्रेयपुरम कस्बा है जो आंध्र प्रदेश में है। और यहाँ की खासियत क्या है कि यहाँ आम के बाग हैं। तो यहाँ क्या होता है? पके आमों का आम पापड़, जिसे मामडी टांड्रा बोलते हैं, बनाया जाता है। अब हमें इसे याद कैसे रखना है कि आंध्र प्रदेश और आ से ही हमारा आंत्रेयपुरम और आ से ही आम के बाग है, तो आम पापड़ बनाया जाता है। सब कुछ आ से है। नेक्स्ट पॉइंट है मुख्तारपुर गांव, जो कि आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में था, अब यह तेलंगाना में। तो मुख्तारपुर जो गांव है वो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली ज़िले में पड़ता था, लेकिन जब से आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का विभाजन हो गया, तेलंगाना अलग राज्य बन गया, तो अब ये गांव तेलंगाना में पहुंच चुका है। नेक्स्ट पॉइंट है पोचमपल्ली ज़िले के अधिकतर परिवार बुनकर हैं, इसलिए इस बुनाई को पोचमपल्ली छाप कहा जाता है। तो जो पोचमपल्ली ज़िला जो कि पहले आंध्र प्रदेश में था, अब तेलंगाना में है, तो उस ज़िले के अधिकतर परिवार बुनकर हैं और पोचमपल्ली ज़िले के नाम पे ही इस बुनाई को पोचमपल्ली छाप कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, आंध्र प्रदेश में खास तौर से पोचमपल्ली व कलमकारी साड़ियाँ बनाई जाती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पोचमपल्ली की तरह भारत के कई इलाकों में कुछ खास चीज़ें बनती हैं, जैसे कुल्लू की साल, बिहार की मधुबनी पेंटिंग, असम की सिल्क, कश्मीर की कढ़ाई। नेक्स्ट पॉइंट है आंध्र प्रदेश में लोगों का एक समूह विशेष कैंप लगता है, जिसमें कम उम्र की शादीशुदा लड़कियों को फिर से स्कूल भेजने में मदद की जाती है। तो आंध्र प्रदेश में क्या होता है? एक विशेष कैंप लगाया जाता है लोगों का, जिसमें कम उम्र की जो शादीशुदा लड़कियां हैं जिनकी पढ़ाई छूट चुकी है, उन्हें फिर से स्कूल भेजा जाता है। नेक्स्ट, बाल विवाह कानून के अनुसार लड़के की शादी की उम्र 21 वर्ष और लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट, शारदा एक्ट का संबंध बाल विवाह से। तो अगर पूछा जाए शारदा एक्ट का संबंध किससे, तो वो होता है हमारा बाल विवाह से। तो ये हो गया हमारा आंध्र प्रदेश राज्य। आगे बढ़ते हैं। अगला राज्य है हमारा नंबर 3 महाराष्ट्र। पहला पॉइंट है इसमें महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है। तो महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती। अगला गोरेगांव, बाजार गांव, वर्धा शहर, ये सारे शहर हमारे महाराष्ट्र में हैं। कौन कौन से? गोरेगांव, बाजार गांव और वर्धा शहर, ये हमारे महाराष्ट्र में है। नेक्स्ट, मुंबई भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है। तो अगर पूछा जाए इंडिया का सबसे भीड़ वाला शहर वो है हमारा मुंबई। नेक्स्ट, अंग्रेजी में लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। तो लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला, क्योंकि लोनली माने अकेला होता है, तो लोनर का अर्थ होता है अकेला रहने वाला। दिल्ली से मुंबई की डिस्टेंस है 1400 किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा दिल्ली से मुंबई जाने के लिए महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान से होकर गुजरना पड़ता है। तो दिल्ली से मुंबई की जो डिस्टेंस है वो है 1400 किलोमीटर और दिल्ली से मुंबई जाने के लिए हमें बीच में हमारे राज्य पड़ते हैं महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान। और मुंबई जो है वो भारत का सबसे भीड़ वाला शहर है। नेक्स्ट, दिल्ली में ऊंची ऊंची इमारतें हैं। तो अगर इमारतें पूछी जाए ऊंची तो वो दिल्ली में है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा
विक्टोरिया टर्मिनल रेलवे स्टेशन मुंबई में है। रेलवे स्टेशन का नाम है विक्टोरिया टर्मिनल, जो कि मुंबई में है। नेक्स्ट, सोलापुर मुंबई में है, कफ परेड मुंबई में है। इससे पहले हमने पढ़ा था कि गांव कौन कौन से, तो गोरेगांव, बाजार गांव और वर्धा शहर, ये हमारे मुंबई में है। और सोलापुर मुंबई में है और कफ परेड मुंबई में है। बच्चू खान प्लेग्राउंड मुंबई में है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा। तो प्लेग्राउंड जिसका नाम है बच्चू खान, ये मुंबई में ही है और इसका नाम बच्चू खान पड़ा था जो कोच थे मुस्तफ़ा खान, उनके नाम पर। नेक्स्ट पॉइंट है, चेन्नई से कोच्चि ट्रेन से जाने पर 12 घंटे लगते हैं। कोच्चि जो कि केरल में है, तो अगर हम चेन्नई से कोच्चि जाते हैं ट्रेन से तो 12 घंटे का टाइम लगता है। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टापू एक स्थानीय खेल है जिसे हॉप स्कॉच भी कहते हैं। इसे टिप्पी से खेला जाता है। तो स्टापू जो है मुंबई का स्थानीय खेल है, इसे हॉप स्कॉच भी कहते हैं। इसकी पिक्चर यहाँ पे लगी हुई है और इसे टिप्पी से खेला जाता है। आप लोगों के यहाँ ये गेम, इस गेम को क्या कहा जाता है, आप लोग कमेंट करके बताना। तो ये हो गया हमारा मुंबई महाराष्ट्र राज्य। अगला स्टेट है हमारा नंबर 4 गुजरात। पहला पॉइंट है इसमें वलसाड, गांधीधाम, भुज, अहमदाबाद और कच्छ, ये सारे जो हमारे क्षेत्र हैं ये गुजरात में हैं। कौन कौन से, वलसाड, गांधीधाम, भुज, अहमदाबाद, कच्छ, ये सारे जो हमारे क्षेत्र हैं वो गुजरात राज्य में हैं। अगला पॉइंट है देहरी गांव गुजरात में है। देहरी गांव जो है वो गुजरात में है। भुज कच्छ जिले का नगर है, तो कच्छ जो जिला है उसी का एक नगर है भुज। नेक्स्ट पॉइंट है कच्छ, भुज और अहमदाबाद में 26 जनवरी 2001 को भूकंप आया था। तो कच्छ, भुज और अहमदाबाद में भूकंप आया था 26 जनवरी 2001 में। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा पर्यावरण शिक्षा केंद्र अहमदाबाद में। इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ है, तो वो है हमारा अहमदाबाद में। नेक्स्ट, अडालज की बावड़ी अहमदाबाद से 18 किलोमीटर दूर है। नेक्स्ट, गांधीधाम से नागरकोइल जो कि केरल में है के बीच ट्रेन से द्वारा तय की गई दूरी 2649 किलोमीटर है। वह दोनों के बीच 14 स्टेशन पड़ते हैं। तो इसमें इंपॉर्टेंट है स्टेशनों की संख्या कि गांधीधाम से अगर हम नागरकोइल जाएंगे तो बीच में 14 स्टेशन पड़ते हैं, जबकि अहमदाबाद से नागरकोइल तक 13 स्टेशन पड़ते हैं। हो गया हमारे गुजरात राज्य से रिलेटेड पॉइंट्स। अगला स्टेट है हमारा नंबर 5 केरल। कोट्टायम नगर केरल में है, मल्लापुरम गांव केरल में है। तो केरल के दो यहाँ पे गांव दिए हुए हैं, एक कोट्टायम नगर, नाम से ही लग रहा है कि ये केरल के हैं। कोट्टायम नगर केरल और मल्लापुरम केरल। केरल के जो नगर होते हैं उनमें जो उनके नाम में जो पीछे माँ जरूर लगा होता है, जैसे कोट्टायम, मल्लापुरम, तो ये दोनों गांव हमारे केरल के हैं। अगला पॉइंट है कोझिकोड जो कि केरल में ही है। कालीकट तट पर दक्षिण भारत के केरल राज्य में है। तो कोझिकोड जो केरल में है वो पड़ता है कालीकट या मालाबार तट पर। नेक्स्ट पॉइंट है गुजरात से केरल जाने के लिए महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक राज्यों से गुजरना पड़ता है। अगर हम गुजरात से केरल जाते हैं तो बीच में जो हमारे राज्य पड़ते हैं वो है महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक। नेक्स्ट पॉइंट है गोवा से केरल के रास्ते में 92 सुरंग और 2000 पुल पड़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मडगांव गोवा में है, तो ये में याद रखना मडगांव गोवा में है। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में लोग पानी के दूसरी ओर जाने के लिए फेरी जो कि नाव होती है का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, केरल में बल्लम लकड़ी की छोटी नाव भी होती है। तो केरल में दो तरीके की नाव पाई जाती है, एक फेरी जिसे बोलते हैं जो कि पानी के दूसरी ओर जाने के लिए होती है, दूसरी एक लकड़ी की छोटी नाव होती है जिसे बल्लम बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। जैसे अभी हमने पीछे पढ़ा था कि महाराष्ट्र में मराठी भाषा बोली जाती है, तो केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। अब मलयालम भाषा में किसको क्या कहते हैं, तो इसमें केरल में माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा कहते हैं। माँ की माँ यानी कि नानी को अम्मू माँ कहते हैं। चाचा को चिटप्पन, चाची को कुजम्मा कहते हैं। तो इससे हम याद रखेंगे कि मलयालम भाषा में माँ की बड़ी बहन है, जैसे हम अम्मा बोलते हैं माँ को, और बड़ी बहन है तो बली अम्मा। ये हो गया हमारी माँ की बड़ी बहन को बली अम्मा। माँ की माँ यानी नानी को बोलते हैं अम्मू माँ, क्योंकि अम्मा की माँ है इसलिए अम्मू माँ। चाचा को चिटप्पन,
चाचा और इधर चिटप्पन। चाची को कुजम्मा, क्योंकि चाची भी माँ के ही समान होती है इसलिए पीछे माँ लगाया तो कुजम्मा। तो इस तरीके से हम इसे याद रख सकते हैं। याद रखने का तरीके है जिस तरीके से जिसे याद हो जाए। नेक्स्ट पॉइंट है, केरल में घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है जहाँ तेज पत्ता, छोटी व बड़ी इलायची वगैरह उगाई जाती हैं। तो केरल के घर घर के आंगन में मसालों का बगीचा होता है जिसमें तेज पत्ता, छोटी और बड़ी इलायची वगैरह उगाई जाती है। नेक्स्ट, केरल में नारियल के पेड़ काफ़ी मात्रा में है। केरल में टैपियोका बहुत पसंद किया जाता है। टैपियोका ज़मीन के अंदर उगता है। तो केरल में जो अगर पूछा जाए तो टैपियोका बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है। और टैपियोका क्या होता है, जड़ होती है जो ज़मीन के अंदर उगती है। तो ये हो गया हमारा केरल राज्य। अगला राज्य है हमारा नंबर 6, लद्दाख। पहला पॉइंट है इसमें स्किटपो पुल गांव लद्दाख में। गांव का नाम है स्किटपो पुल। ये हमारा गांव है जो कि लद्दाख में है। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में बहुत कम बारिश होती है। लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहते हैं। तो जो लद्दाख है उसमें बारिश बहुत कम होती है वहाँ, और लद्दाख को ठंडा रेगिस्तान भी कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, तिब्बत में जो भाषा बोली जाती है उसे तिब्बतन भाषा कहते हैं। और वही तिब्बतन भाषा जब लद्दाख में बोली जाती है तो उसे भूती भाषा कहते हैं। तो अब भूती भाषा यानी कि लद्दाख में क्या कहते हैं, तो माँ को कहते हैं आमाले, पिता को कहते हैं आवाले, दादा को कहते हैं मेमेले। तो हमें लद्दाख में एक चीज़ याद रखनी कि लद्दाख में ले वर्ड का यूज़ बहुत ज़्यादा किया जाता है। किसी भी वर्ड को वो लोग बोलते हैं तो ले ज़रूर लगाते हैं। तो माँ को हम लोग अम्मा बोलते हैं तो इस वजह से आमा ले। पिता को हम लोग, पिता को ज़्यादातर जो है अब्बा बोला जाता है, मतलब अब्बा या अब्बू इस्लामिक कल्चर में। तो उससे हम याद रख सकते हैं कि पिता को आवा ले और दादा को मेमे ले। तो ले वर्ड जो है वो लद्दाख में यूज़ किया जाता है पीछे। तो माँ को आमा ले, पिता आवा ले, दादा मेमे ले। नेक्स्ट पॉइंट है, लद्दाख में झूले झूले का मतलब होता है स्वागत स्वागत। अब देखिए इसमें भी ले पीछे लगा है, झूले झूले। ये हमारा लद्दाख राज्य। अगला राज्य है हमारा नंबर 7, हरियाणा। पहला पॉइंट है इसमें सोहना गांव हरियाणा में है। तो हरियाणा का किस गांव का यहाँ पे दिया है, सोहना गांव। यहाँ घर बनाने के लिए लोगों द्वारा आसपास उपलब्ध वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ क्या होता है कि घर बनाना है अगर, तो लोग जो आसपास उनके जो चीज़ें अवेलेबल हैं उन्हीं का यूज़ करते हैं। तो ये हो गया हमारा हरियाणा के बारे में। अगला स्टेट है हमारा नंबर 8, बिहार। पहला पॉइंट है इसमें मधुबनी बिहार की एक चित्रकला है। तो मधुबनी जो पेंटिंग है वो बिहार की है। अब मधुबनी इसका नाम क्यों है, तो बिहार में मधुबनी नाम का एक ज़िला है, उसी के नाम पर इसे मधुबनी चित्रकला कहा जाता है। मधुबनी पेंटिंग में क्या होता है, मधुबनी पेंटिंग चावल के पाउडर में रंग मिलाकर बनती है। तो मधुबनी पेंटिंग जो है पिसे हुए चावल जो होते हैं उनका पेस्ट बनाकर पिसे हुए चावल में रंग मिलाकर बनाई जाती है। इसमें नील, हल्दी, फूल व पेड़ों के रंग प्रयोग किए जाते हैं। तो कहने का अर्थ है ये है कि मधुबनी पेंटिंग जो होती है वो प्राकृतिक, उसमें सारे प्राकृतिक रंगों का यूज़ किया जाता है। तो ये हो गया हमारा बिहार राज्य। अगला राज्य है हमारा नंबर 9, मध्य प्रदेश। पहला पॉइंट है इसमें विष्णु चिंचालकर एक मशहूर कलाकार थे जो कि इंदौर मध्य प्रदेश के रहने वाले थे। तो एक मशहूर कलाकार हैं जिनका नाम है विष्णु चिंचालकर, जो कि मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के रहने वाले थे। और ये क्या करते थे, ये सूखे पत्तों से बढ़िया चित्र बनाते थे। तो अभी हमने पीछे पढ़ा बिहार, बिहार की पेंटिंग थी मधुबनी, और ये हमारे मध्य प्रदेश से रिलेटेड है। ये सूखे पत्तों से चित्र बनाते थे और इनका नाम था विष्णु चिंचालकर। तो ये हो गया हमारा मध्य प्रदेश राज्य। अगला राज्य है हमारा नंबर 10, असम। पहला पॉइंट है इसमें बिहू असम का खास त्यौहार है जो कि चावल की नई फसल कटने पर मनाया जाता है। तो असम का एक खास त्यौहार है बिहू, और ये किस वजह से मनाया जाता है, तो जब चावल की नई फसल कटती है उसकी खुशी पर, मतलब उस टाइम पर ये त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट, बिहू से पिछले दिन की शाम को उरका कहते हैं। इस दिन लोग अस्थाई भेलाघर बनाते हैं। तो ये जो त्यौहार है बिहू, ये 2-3 दिन चलता है। तो बिहू से जो पिछले दिन की शाम होती है उसको बोलते हैं उरका, और उरका वाले दिन लोग क्या करते हैं, अस्थाई भेलाघर बनाते हैं। अब ये भेलाघर क्या होता है, तो भेलाघर घास और बांस से तैयार घर को कहते हैं। इस दिन सामूहिक दावत होती है। नेक्स्ट पॉइंट है
माघ बिहू 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है, माघ की पहली या दूसरी तिथि को। तो जो बिहू त्यौहार है असम में मनाया जाता है वो 14 या 15 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है माघ आसामी कैलेंडर का 10वां महीना है। तो असम के कैलेंडर में जो माघ महीना होता है वो 10वें नंबर पर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है बोरा और चेवा चावलों के 2 प्रकार हैं जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, ये असम में खाए जाते हैं। तो बोरा और चेवा ये चावलों के 2 प्रकार हैं जो कि पकने के बाद में चिपचिपे से हो जाते हैं। तो ये दोनों जो चावल हैं वो असम में खाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है चेवा चावल जो कि बिहू व्यंजन मतलब बिहू त्यौहार जब होता है तो चेवा चावल बनाया जाता है। तो ये बिहू व्यंजन है और ये बनाया कैसे जाता है तो असम में बोलते हैं कढ़ाई को ताव। कढ़ाई को आग पर रखकर उसमें पानी उबालते हैं और उस पर भीगे हुए चावलों से भरी कढ़ाई रखकर पकाते हैं और फिर उसे केले के पत्तों से ढक देते हैं। तो इस तरीके से बिहू व्यंजन बनाया जाता है जो कि चेवा चावल होता है। असम में औरतें पीले रंग के कपड़े पहनती हैं और लड़कियां रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। तो असम में जो औरतें होती हैं वो तो पीले रंग के कपड़े पहनती हैं, जबकि लड़कियां जो होती हैं वो रंग बिरंगी मेखला चादर पहनती हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सतरिया और बिहू असम के लोक नृत्य। तो असम के लोक नृत्य कौन कौन से, एक तो बिहू त्यौहार भी होता है, बिहू लोक नृत्य भी होता है। तो सतरिया और बिहू ये असम के लोक नृत्य हैं, जबकि इससे पीछे हमने पढ़ा था कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश का था। नेक्स्ट पॉइंट है असम में चाय के साथ पीठा दिया जाता है। तो असम में चाय के साथ में पीठा दिया जाता है। नेक्स्ट भात सुक्तो जो कि असम की एक रेसिपी है जो होती है चावल और रसे वाली सब्जी। तो ये हमारे कुछ पॉइंट थे असम राज्य से रिलेटेड। तो ये हमारे कुछ राज्य दिए थे सिलेबस में। इसके अलावा कुछ हमारे पॉइंट है जैसे द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है। तो द जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क हमारा पड़ता है उत्तराखंड राज्य में और घाना पक्षी विहार भरतपुर जो कि राजस्थान में है, भरतपुर में पड़ता है। आगे हमारा है कि किस राज्य में कौन सी भाषा बोली जाती है। तो इससे पहला जो है मलयालम भाषा हमारी बोली जाती है केरल में और लक्षद्वीप में। तो केरल और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा बोली जाती है। कोंकणी भाषा गोवा में बोली जाती है। मराठी महाराष्ट्र में बोली जाती है। कन्नड़ कर्नाटक में। गुजराती गुजरात दादर नगर हवेली दमन दीव। तो केरल में मलयालम बोली जाती है और उधर ही पड़ता है लक्षद्वीप। तो केरल और लक्षद्वीप में मलयालम भाषा हो गई। मराठी में महाराष्ट्र माँ हमें याद रहता है। कन्नड़ कर्नाटक ये भी याद रहता है। गुजराती गुजरात में नाम से ये गुजराती गुजरात और उधर ही दादर नगर हवेली दमन दीव ये सारे पास पास के राज्य हैं। तो गुजराती भाषा वहाँ बोली जाती है। अब बचा कोंकणी को हम याद रखेंगे कि गोवा में क्या होता है बीच होते हैं, गोवा बीच के लिए फेमस है और बीच में हमें क्या कंकड़ वगैरह मिलते हैं। तो कोंकणी भाषा गोवा पे। इस टाइप से हम याद रख सकते हैं, बस याद रखने के लिए ये है। आगे हमारा है कि लोक नृत्य किस राज्य में कौन सा लोक नृत्य किस राज्य से कौन सा लोक नृत्य संबंधित है। तो भरतनाट्यम हमारा जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों हमारे केरल के हैं। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु और मोहिनीअट्टम और कथकली ये हमारे केरल के हैं। कथक उत्तर प्रदेश से है। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश। ओडिसी उड़ीसा। सतरिया और बिहू असम। चिराव मिजोरम। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। भरतनाट्यम तमिलनाडु, मोहिनीअट्टम और कथकली ये दोनों हमारे केरल के हैं। तो मोहिनीअट्टम और भरतनाट्यम इन दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का है जबकि मोहिनीअट्टम केरल का है और कथकली भी केरल का है। उत्तर प्रदेश का खासकर याद रखना है कथक। ओडिसी का उड़ीसा, इसमें कुछ याद नहीं करना है। बिहू हमारा असम का त्यौहार होता है और नृत्य भी है। तो बिहू और सतरिया असम का हो गया। चिराव नृत्य ये तो बहुत ही अच्छे से याद रखना है क्योंकि एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है। चिराव नृत्य मिजोरम का है जो कि चावल की फसल कटने पर मनाया जाता है। चावल की फसल कटने पर एक त्यौहार मनाया जाता है मिजोरम में, उसी त्यौहार में चिराव नृत्य को किया जाता है। तो चिराव नृत्य मिजोरम का है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का है। कुचिपुड़ी को हम इस तरीके से याद रख सकते हैं, प्लीज़ बुरा नहीं मानना, सिर्फ याद करने के लिए है कि कुचिपुड़ी मतलब कच्ची पूड़ी, और कच्ची पूड़ी को कौन खा सकता है। आंध्र मतलब कि मतलब जैसे कम दिखता हो तो इस टाइप से हम याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे कुछ पॉइंट हैं जैसे भारत का पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी के रूप में जाना जाता है।
तो जो भारत का पूर्वी तट है वो जाना जाता है बंगाल की खाड़ी के रूप में, और पश्चिमी तट जाना जाता है अरब सागर के रूप में। तो जो भारत का पूर्वी तट है बंगाल की खाड़ी, उसके किनारे पे हमारे कौन कौन से राज्य हैं? तो बंगाल की खाड़ी के किनारे पे राज्य हैं हमारे पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा। ये 4 राज्य आते हैं हमारे बंगाल की खाड़ी के किनारे। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पश्चिमी समुद्र तट अरब सागर के रूप में जाना जाता है, जिसके किनारे महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक, केरल और गोवा राज्य हैं। तो पूर्वी तट बंगाल की खाड़ी है, तो हम इसे ऐसे याद रखेंगे, पूर्वी जो नाम छोटा उसमें बंगाल की खाड़ी, इधर वाला नाम बड़ा आता है, और पश्चिमी जो नाम बड़ा है उसमें अरब सागर। तो ये हमारे पॉइंट हो गए। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारत अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, इसीलिए भारत के लोग अर्जेंटीना के लोग के सापेक्ष उल्टे हैं, क्योंकि जो भारत है वो अर्जेंटीना के विपरीत देशांतर पर है, तो इसलिए जो भारत के लोग हैं वो अर्जेंटीना के लोगों के सापेक्ष उल्टे हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य, कि तमिलनाडु के निकटवर्ती कौन कौन से राज्य हैं? तो वो हमारा है आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक, ये हमारे तमिलनाडु के निकटवर्ती राज्य हैं। दूसरा है उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य, तो उड़ीसा के निकटवर्ती राज्य हैं झारखंड, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़। तो ये हो गए हमारे भारत के राज्य की कौन सी क्वालिटीज़ हैं, उनसे रिलेटेड क्या पॉइंट्स हैं। इसके अलावा हमारे सिलेबस में भारत से बाहर के 2 देश के बारे में भी हमारे दिया है सिलेबस में, वो भी हम इसी वीडियो में देख लेते हैं। तो पहला देश है हमारा आबू धाबी देश। पहला पॉइंट है इसमें, आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है, मतलब कि आबू धाबी देश में रेगिस्तानी इलाका है। आबू धाबी देश में बाहर रेत ही रेत है, तो आबू धाबी देश रेगिस्तानी इलाके में है। नेक्स्ट, संयुक्त अरब अमीरात, जिसे यूएई बोलते हैं, की राजधानी आबू धाबी है। तो आबू धाबी क्या है? यूएई की राजधानी है। यहाँ की स्थानीय भाषा अरबी है और यहाँ की मुद्रा दिरहम है। तो नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ बारिश नहीं होती और ना ही यहाँ नदियाँ हैं ना तालाब। तो यानी कि यहाँ ना तो कभी बारिश होती है, ना ही यहाँ कोई नदी है, ना ही कोई तालाब है, मतलब कि पानी यहाँ पे है ही नहीं, इसलिए पानी यहाँ पर बहुत कीमती है। और यहाँ रेतीली ज़मीन के नीचे तेल पाया जाता है, तो यहाँ पे हर जगह रेत ही रेत है और उस रेत के नीचे तेल पाया जाता है। पानी यहाँ पे बिल्कुल है नहीं, इस वजह से पानी बहुत कीमती है। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ सिर्फ खजूर के पेड़ पाए जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे हर जगह सूखा है और खजूर का पेड़ जो है वो रेगिस्तानी इलाके में ही उगता है, इस वजह से यहाँ सिर्फ और सिर्फ खजूर के ही पेड़ पाए जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यहाँ लोग गर्मी के कारण खिड़कियाँ नहीं खोलते, ढीले ढाले सूती वस्त्र पहनते हैं, पूरा शरीर और सिर ढककर रखते हैं। यहाँ क्योंकि बारिश तो होती नहीं है, ना तो नदी तालाब है, पानी भी नहीं है, तो बारिश होती नहीं, इस वजह से यहाँ का जो तापमान, रेत है तो यहाँ का तापमान बहुत ज़्यादा रहता है, तो बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, इस वजह से लोग खिड़कियाँ नहीं खोलते हैं अपने घरों की, ढीले ढाले कपड़े पहनते हैं, पूरे शरीर और सिर को ढककर रखते हैं। तो ये हो गया हमारा आबू धाबी देश। अगला जो हमारा देश दिया है वो है गाजी खान देश। इसमें जो हमारा पॉइंट है, गाजी खान नामक देश पाकिस्तान में। तो गाजी खान जो देश है वो पाकिस्तान में है और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। तो ये हमारे 2 देश के बारे में दिया हुआ था सिलेबस में। तो इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारे पॉइंट्स थे वो इस वीडियो में कवर हो चुके हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।